हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी, दैट मीन्स चैप्टर 5। बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है, बेसिक फार्मूला बता चुके हैं इसके पहले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 यानी प्रश्नावली 5.1, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है बोर्ड के लिए फिलहाल। कुछ कुछ सवाल जो आपको लगता है कि समझ लेनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको सवाल कैसे लगाया जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का। यस, तो चलिए फटाफट करते हैं लेक्चर की शुरुआत। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। ये रहा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो जरा क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में से में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यहाँ पे एपी की बात कर रहा है, दैट मीन समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। आप बता दें जो एपी होता है यानी कि जो समांतर श्रेणी होता है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? जिसमें अंतर समान हो। क्या हो? एक ऐसा श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो? समान हो। ये बता चुके हैं, ये छोटी बातें नहीं है, बड़ी बातें नहीं है, बहुत लॉजिकल वाली बात नहीं है। जब अंतर समान होता है यानी कि 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो यहाँ पे प्रत्येक के बीच में अंतर जो हो रहा है वो 2 का हो रहा है, तो यहाँ पे 2 क्या होगा? अंतर होगा। 2 हर जगह अंतर 2 ही है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि अंतर समान हो, ठीक। तो इस प्रकार के सीरीज को यानी यह जो श्रेणी होगा यही होगा भैया एपी। क्या होगा? एपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कि एपी होगा कि नहीं होगा और रीजन भी देना, राइट। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काम फर्स्ट देखेंगे क्या कर रहा है, राइट। विचार करना। बोल रहा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। सिंपल सी बात कर रहा है कि आप टैक्सी के किराया की बात कर रहा है, मतलब ये है कि एक किराया नियत है और एक किराया एक्स्ट्रा है। किराया डिपेंड होता है कि आप कितना दूरी तय करते हो, यानी जो क्वेश्चन का भाव कह रहा है कि जब आप एक घर से जब आप विद्यालय जाते हो तो वहां की दूरी क्या नियत है, और जब आप विद्यालय से अतिरिक्त जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? अनियत हो जाएगा, यानी यूं बोले वो दूरी एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो विद्यालय से लेकर के घर से लेकर के विद्यालय तक की दूरी के लिए जो किराया लग रहा है, सपोज यहाँ पे 15, अदरवाइज कुछ भी लग रहा है 15 रुपया, 20 रुपया, और जब आप विद्यालय से कहीं और जा रहे हैं तो वहां पर जो दूरी जा रहा है उसका आप अलग सा किराया दे करके उस किराया में, नियत किराया में जोड़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ बताना आपको सीरीज कैसे बनेगा, यानी जब जब आप एक्स्ट्रा जाओगे तब तब आप नियत में जोड़ते जाओगे। मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, कह रहा कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। क्या लिखेंगे? प्रथम किलोमीटर यानी किमी के लिए क्या किराया, ठीक है, कितना दिया है? 15 रुपया दिया है आज। और क्या कह रहा है? अतिरिक्त। क्या बोला क्वेश्चन में? क्या बोला देख लो जरा। प्रत्येक अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त का जो किराया है वो कितना है बच्चों? वो है मात्र 8 रुपया आज। प्रथम किलोमीटर, पहला किलोमीटर, जैसे कि घर से कहाँ गए? स्कूल गए। ये होम है, ये स्कूल है। घर से कहाँ गए? स्कूल गए, और 15 रुपया दे दिया इन्होंने। फिर स्कूल से कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे की ओर, कहीं और गए, इस गोला पे राज करने गए। तो यहां पर क्या है? एक्स्ट्रा है। इसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा है वो कितना लग रहा है? 8 रुपये लग रहा है। नियत कितना लग रहा है? 15 रुपये लग रहा है। पहले किलोमीटर 15 रुपये। अब क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे श्रृंखला या लिखेंगे श्रेणी। एक प्रकार की श्रृंखला श्रेणी, बात है कही है। यानी मेरा मतलब ये है कि पहला क्या होगा? 15। अच्छा, फिर से क्या किए? 15 में 8 रुपया जोड़ दिए। फिर से क्या करेंगे? 15 और 23 होता तो 23 बनेगा, जो उसमें क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे। फिर से क्या करेंगे? 23 8 कितना होता है? 8 3 11, 31। 31 में क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे। बातें क्लियर हो रही है? बातें क्लियर हो रही है? ऐसे करके आप ऐसे ऐसे जाते जाओगे। यानी 15 और यहाँ पे 15 कितना होता है? 23। यहाँ पर ये कितना होगा? 31, और ये कितना होगा? 39।
यानी ऐसे करके यहां पर आपको एक सीरीज बन जाएगा, एक श्रृंखला बन जाएगी और आपको चेक करना है यह एपी है कि नहीं। तो बच्चों एपी तो तब होगा जब क्या होगा, अंतर्वय समान होगा। अच्छा, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे चेक करेंगे। तो आप जानते हो कि जो पहला पद होता है उसे हम ए कहते हैं या T1 कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं A2 या T2 कहते हैं। ऐसे ही T3 T4 करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके पद होता है। तो आपको क्या करना होता है, सार्वंतर। सार्वंतर का नाम सुने होंगे, सार्वंतर का नाम सुने होंगे। सार्वंतर को हम डी से डिनोट करेंगे। अब डी निकाल लो, तो डी से कम 2D निकाल लो। तो डी निकालने का मतलब क्या होता है, दूसरे काम से पहला घटा लेना या तीसरे काम से दूसरे का घटा लेना। अच्छा, एक काम कर लो, यहाँ पे लिख लो D1। चेक कर रहे हैं भैया समांतर समांतर है कि नहीं है, मतलब सर्वंतर है कि नहीं है, मतलब अंतर समान है कि नहीं है। ठीक है, तो 23 में से 15 घटाओ, तो 23 माइनस क्या लिखोगे 15, क्या मिलेगा 8। बड़े लॉजिकल है, कुछ नहीं लॉजिकल है। D2 क्या होगा, D2 क्या होगा, A2 माइनस नो A3 माइनस A2। यहां पर क्या था D1 के पोजीशन में, A2 माइनस क्या था A1 था। A2 का स्थान पे 23, A1 के स्थान में 15, तो ऐसे 8 मिल गया। अच्छा, D2 क्या होगा, यानी दूसरा का सर्वंतर अगर चेक करो, ऐसा नहीं ना कि कहीं यहाँ पे अंतर कुछ और आ रहा है, यहाँ पे अंतर कुछ और आ रहा है, तो कम से कम 2-3 को सर्वंतर चेक कर लेना, D1 D2 D3 करके। D2 का मान क्या होगा A3 माइनस A2, A3 का मान 31 दिया, A2 का मान 23 दिया। घटाओ ना करें, 11 से 3 जाएगा 8, मेरा मतलब क्या है 8 8 8 8। D2 D1 बच्चों यहाँ पर D1 का मान जो है 8 है, D2 का मान भी 8 है। दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 इज इक्वल टू D2, राइट, यानी सर्वंतर समान है। सो यहाँ पर जो श्रेणी है वो क्या है, AP है। वो क्या है, AP है। हो गया, हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म। चलिए बच्चों अब बात करेंगे इसका जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है। तो कह रहा है किसी बेलन, दैट मीन सिलेंडर, ऐसा कुछ, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें जरा बातें करेंगे। किसी सिलेंडर में, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा पता नहीं कितना दिया है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, ठीक है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी इसमें से शेष हवा जो बच रहा है 1/4 भाग हर बार बाहर निकल रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकाला जा रहा है 1/4 भाग को। ठीक, तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप बस एक चीज मान लेना कि माना अगर आपको नहीं पता कि बेलन में हवा कितना, तो बस मान लो बेलन में हवा की मात्रा कितना है, 1 है। चलिए तो T1 हो जाएगा A, ठीक है, और आपका काम क्या है कि T1 T2 T3 मिल जाए तो सिंपली आप क्या करोगे, सर्वंतर चेक करोगे, यानी कि टर्म मिल गया तो सर्वंतर चेक करेंगे, दूसरे का में से पहला घटा देंगे या तीसरे का दूसरे का घटा देंगे, और जो मिलेगा अगर सर्वंतर समान होगा तो भैया AP है, अगर सर्वंतर समान है तो AP नहीं। तो फाइनली यहाँ पे T1 हो गया, जो हवा की मात्रा उसे T1 मान लिया सिंपली वे में। अब हवा निकाला, हवा निकाला कितना, प्रत्येक बार 1/4 भाग। तो यहाँ पे T2 कितना बचेगा सर, 1 में से 1/4 घटाओ ना कर दो, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3/4, यानी जो हवा की मात्रा है, हवा निकला हुआ है, जो शेष बचा हुआ है 3/4। तो 3/4 का जो बाहर निकला हुआ हवा की भाग होगा वो कितना होगा, तो 1/4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हवा निकाला, हवा कितना निकाला, तो 3 में किससे गुणा कर डाला, 1/4 से गुणा कर डाला, 3/4 में 3 एकम 3 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। अब ये जो निकला हुआ हवा इसको क्या करेंगे, अब T3 के लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे जरा। अब यहाँ T3 बनेगा, यानी जो हवा निकला हुआ 3/16 मिला है, तो T2 में से 3/16 घटा देंगे,
फिर से हवा निकलेगा यानी T3 बन जाएगा। तो क्या मिलेगा 3/4 माइनस 3/16, एलसीएम ले लो 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, 3 चौके 12 माइनस 3, ये हो जाएगा 9/16। ये किसका मान है T3 का। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको T1 T2 T3 मिल गया। अब यहाँ फिर से जो 9/16 है ये क्या है, ये हवा निकालने के बाद अगले हवा की मात्रा है। अब 9/16 का कितना गुना, 1/4 गुना फिर से बाहर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हवा निकाला। हवा निकाला कैसे, तो आप लिखेंगे 9/16 गुणा 1/4, 9 एकम 9 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। अब यह जो 9/64 है T3 को पकड़ेंगे, यानी पहले जो T3 बना है शेष हवा की मात्रा जो बचा है, इसमें से जो निकला हुआ हवा है उसको घटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगला हवा की मात्रा बचेगा शेष बेलन में। तो क्या होगा, यहाँ पे अगला टर्म बनेगा, दैट मीन्स T4 बन जाएगा। मेरा मतलब है 9/16 माइनस 9/64 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 64, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 चौके 64, 9 चौके 36 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9, आप बता दें ये हो जाएगा 27/64। ये है T4 का वैल्यू, कुछ ऐसा 27/64। तो यहाँ जो गोलियाएं हैं यानी कि जो टर्म लिखे हैं T1 T2 T3 T4 इसी के हो सकता थे। अब जरा गौर करें कि जो T1 का मान हो क्या 1 है। सिंपली एक बार और रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा आपको घबराहट हो रही होगी। बेलन में हवा की मात्रा को 1 मानना सिंपली इसमें, और प्रत्येक बार 1/4 भाग निकाला जा रहा है। तो पहले तो एक में से 1/4 भाग निकलेगा। तो पहला हमने क्या किया, पहले कोई पहला मान लिया टर्म की T1 की मात्रा 1। अब हवा निकाला कितना 1/4 भाग, तो शेष हवा कितना बचा 3/4 भाग। अब जो 3/4 भाग बचा है इसका कितना गुना, तो 1/4 गुना हवा निकल रहा, हर बार इसका 1/4 गुना हवा निकलेगा। जो बचा हुआ शेष बेलन में हवा की मात्रा है, दैट मीन्स पहले T1 1 माने हो, अब 1 में से कितना बचा हुआ हवा की मात्रा है 3/4। अब जो 3/4 हवा की मात्रा है इसका कितना गुना निकल रहा है 1/4। तो 3/4 में 1/4 गुना करेंगे 3/16 बचेगा। अच्छा, अब जो 3/16 तो हवा निकल गया। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जो इसके पहले हवा की मात्रा थी उसमें से कितना हवा निकला, तो 3/16। तो इसमें सिंपली घटाओगे तो अगला टर्म तैयार हो जाएगा, यानी T3 तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार क्रम से चलेंगे। अब जो T3 मिला है इसका जो वैल्यू मिलेगा दैट मीन्स 9/16। ये T3 का वैल्यू है 9/16 जो है इसका कितना गुना हवा निकला, फिर से 1/4, यानी हर बार शेष बची हुई हवा की मात्रा का 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाता है। तो ऐसे करके आपको क्या मिलेगा, शेष T1 T2 T3 T4। ठीक है, अब यहाँ जो बच्चों T1 T2 T3 4 प्राप्त हुआ है, यहाँ पे अगर विचार करें तो यहाँ पे एक श्रृंखला बनेगा, एक श्रेणी बनेगी कुछ ऐसे। कैसे, 1, विचार करें T2 का मान 3/4, गौर करें T3 का मान 9/16, या T4 का मान 27/64। अब बच्चों समझने वाली बात क्या है, जरा विचार करें। यहाँ पर अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे तो D1 होगा। सर्वंतर चेक करें तो इसमें से इसको घटाएं, फिर इसमें से इसको घटाएं। यहाँ पे सर्वंतर समान होगा या नहीं, आप चारों तरफ उठा के चेक कर सकते हो। तो यहाँ बच्चों AP नहीं होगा, यहाँ पर AP नहीं होगा। अगर हम चेक करते हैं D निकालते हैं, दैट मीन्स D1 निकालना, तो A2 माइनस A1 यानी कि 3/4 माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा वाट 4 एकम 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 एकम 4, और 4 में से 3 जाएगा तो -1/4 होगा। ये D1 का मान है। ठीक है, अच्छा अगली बात करते हैं। 9/16 में से 3/4 घटाइए, तो 9/16 में से 3/4 घटाना है, ये होगा D2 का मान। देखो क्या आना है, यानी कि 16 एलसीएम होगा। ठीक है, और यहाँ पे वाट 4 चौका 16, 3 चौका 12 होता है, तो 9 - 12 दैट मीन्स ये हो जाएगा
3 -3/16। तो अभी आपने देख लिया तुरंत कि यहाँ पे D1 और D2 दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे -1/4 है, -3/16 है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 के, सो यहाँ पर AP नहीं होगा। ठीक है, वही चेक करना है कि अगर सर्वांतर समान होगा तो AP होगा, नहीं तो नहीं होगा। यस, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। मजेदार क्वेश्चन का मजेदार सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन लगभग एग्जाम में कभी नहीं आते हैं, ये बहुत लॉजिकल बात है। फिलहाल ये नोट करें, अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लें। चले, तो अगर हम बात करते हैं इसके तीसरे को लेकर के, तो तीसरा क्या कह रहा है, स्क्रीन पे जैसा दिख रहा होगा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ये बहुत जबरदस्त बात है कि पहला जो मीटर है, पहले मीटर की खुदाई की लागत 150, फिर से अन्य मीटर की खुदाई की लागत 50, यानी 150 में 50, 200, 200 में 50, 250। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखे हैं, टैक्सी का किराया 15 रुपया, 8 रुपये जोड़ते हैं 15, 23, 23 में 8 जोड़े क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 में 8 जोड़े 39 हो जाएगा। ऐसे करके आप एक AP बनाए थे, तो यहाँ पर भी एक पक्का AP बनेगा। आप, मुझे लगता है कि क्वेश्चन कर लोगे, और मैं आपके क्वेश्चन होमवर्क में यानी आपके भरोसे छोड़ रहा हूं कि आप जरूर करेंगे। यस, फिलहाल इसके बाद दिया क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो 1 का 4 नंबर वो क्या है, जरा उसको गौर करेंगे। क्या कह रहा है बच्चों, यहां पे कह रहा है कि खाते में वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहां मिश्रधन की बात कर रहा है, 10,000 रुपया दिया हुआ है राशि और 8% वार्षिक दर की बात कर रहा है। तो आप लोगों ने ये वाणिज्यिक गणित जरूर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको मैं बता दूं, ये जो सवाल है वाणिज्यिक गणित के सवाल है, यूँ बोलना कि बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं कह सकते हैं, बात तो वही है ना। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर चौथे की बात करते हैं, क्या होगा, कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन प्रॉपर्टी में दिया है, यहाँ पे P दिया है, जो मूलधन दिया है वो क्या दिया है, 10,000 दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे 10,000 रुपया लिख लोगे। फिर क्या है, रेट जो है वो 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक रेट है। ठीक है, आज 8% क्या है, वार्षिक है। जरा विचार करें, ये चीज हो गया। आपको बता दें, यहाँ प्रत्येक वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रत्येक वर्ष, यानी कि पहले वर्ष, या ऐसे लिखें, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद खाते में राशि, आपको एक फार्मूला मिलेगा, वाट P, दैट मीन्स क्या, 1 + R/100, और ये 1 है, एक वर्ष बाद खाते में राशि है, तो आप इसको सिंपली A1 मान सकते हो। ठीक है, मान भरेंगे तो क्या होगा, P का मान कितना दिया है, 10,000। ठीक है, 1 + R यानी कि 8/100, कुछ ऐसा। ऐसे करके आप क्या करेंगे, 2 वर्ष बाद लिखेंगे। 2 वर्ष बाद खाते में राशि क्या होगा, 10,000, 1 + 8/100 पे पावर 2, और इसे आप लेटेस्ट कर लोगे A2 करके। बहुत सिंपल तरीका है। फिर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद खाते में बची हुई राशि, तो 10,000, 1 + 8/100, ऐसे करके 3। तो ये फार्मूला होता है सिंपली, यहाँ पे n होता है। ठीक है, ये सिंपली क्या होता है, फार्मूला होता है। चलिए, अब इसका मतलब है क्या, जरा इसको विचार करेंगे, जरा गौर करेंगे, इसका मतलब है क्या। ठीक है, चलिए, तो ये सिंपली जो फार्मूला आप लिखे हैं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हो।
चले अब क्या निकालेंगे, अब हम इसको पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, A1 A2 A3 को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम सर्वंतर की बात करेंगे। तो बच्चों अगर हम सर्वंतर की बात करते हैं, जैसे कि D1 की बात करते हैं, तो क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा, ठीक है। और A2 का मान कितना है, जरा विचार करें, A2 का मान है 10,000, 1 प्लस 8/100 2 माइनस A1 का मान कितना है 10,000, 1 प्लस 8/100, ठीक है, कुछ ऐसा। अब इनको जरा गौर करें, यहां पर क्या होगा, यहां पर 10,000, यहां पर 10,000, यहां पर दोनों टर्म में 10,000 कॉमन होगा, 1 प्लस 8/100 भी कॉमन होगा। तो 10,000 के साथ क्या निकालोगे, 1 प्लस 8/100 निकाल लो, क्या बचेगा सर, बड़ा सा कोष्टक में 1 प्लस 8/100 एंड इधर कुछ नहीं बचा तो -1, 1 से 1 कटा, 8/100 बचा और यहां पर बच गया 10,000, 1 प्लस 8/100 और ये बचा 8/100। अबे आप सॉल्व करोगे तो जो भी मान मिलेगा आप उसे चेक करोगे, ठीक है। तो ये सिंपली जो मान मिलेगा वो D1 का मान मिलेगा। अब यहीं पे D2 की बात करते हैं, तो हम ऊपर ही बात कर लेंगे सिंपली। अगर ये पूरा हल ना कर तो भी हम ऊपर ही चेक कर सकते हैं, D1 D2 समान हो सकता है, नहीं हो सकता। अब D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का मतलब क्या होगा, 1 प्लस 8/100 पे पावर 3 माइनस, सॉरी यहाँ पे 10,000 भूल गए क्या, 10,000, 1 प्लस 8/100 पे पावर 3 माइनस 10,000, 1 प्लस 8/100 पे पावर 2। विचार करें 10,000 कॉमन होगा जैसे उसमें किए थे, क्या कॉमन होगा, 1 प्लस 8/100, अधिकतम 2 बार कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा सर, 1 प्लस 8/100 और इधर बचेगा -1, 1 से 1 कटा। तो यहां क्या देखा आपने, 10,000 के साथ 1 प्लस 8/100 और बच गया 8/100। जरा गौर करें कि यहां पर D2 मिल गया, D1 मिला हुआ है। अब D1 का जो मान है जरा विचार करें, यहां पर जो D1 और D2 का अंतर है जरा गौर करें कि यहां पर जो D1 है वो सिंपली इतना जो मान है, इसमें जरा विचार करें कि 10,000 1 प्लस 8 हल करेंगे तो जो मान मिलेगा वो पक्का है, इसको हल करेंगे जो मान मिलेगा वो दोनों सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ये केवल 1 टाइम है और ये केवल ये यहाँ पे 2 टाइम है, ये वैसे ही अधिक हो जा रहा है। फिलहाल ये अंदर की बात है, जब आप हल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, और जो भी रिजल्ट मिलेगा वह पक्का है, यूँ बोले कि समान नहीं होगा, डिफरेंट होगा, जो रिजल्ट होगा डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो कि हियर व्हाट, चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 के, सो यहां पर लिख सकते, इसलिए यह AP नहीं है, उपरोक्त श्रृंखला AP नहीं है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए थोड़ा बहुत बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर के। चलिए बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है, जबकि प्रथम पद A और सर्वंतर D दिया हुआ है। बड़ी लॉजिकल बात यह है कि जब A दे दिया हो, D दे दिया हो, तो कुछ नहीं करना, एकदम काम खत्म। समझिए कि मजाक हो रहा है आपसे कि जो दूसरा का पहला है उसमें A दिया है 10, आज D दिया है कितना, D भी दिया है 10, कितना लॉजिकल बात है। A का मान 10, D का मान 10, और कह रहा है कि आप एक काम कर लो, आप 4 पद लिख लो, पहला 4 पद। तो बच्चों आप जानते हो ना कि समांतर श्रेणी का जो पद होता है वो कैसे होता है। तो AP का जो पद होता है वो कैसे होता है, A प्लस D,
ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। क्या बोलेंगे? T1 T2 T3 T4। इसका नाम क्या होता है? T1। इसका नाम क्या होता है? T2। इसका नाम क्या होता है? T3। इसका नाम क्या होता है? T4। ऐसे करके तो 4 ही पद जाना, तो अब 4 पद जाओगे T4 तक जाओगे। ए का मान कितना? 10, तो आप भर दो। अच्छा, ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस 2 गुणा 10, यहाँ पर 10 प्लस 3 गुणा 10, चेक कर तो 10 10 10 20, 2 दाम 20 10 30। बात क्लियर है? यहाँ पर हो जाएगा 40। तो ये है एपी और ये है एपी के 4 पद, यानी ये है आंसर। क्लियर है? आप ऐसे ही इसमें जितना भी क्वेश्चन है आप करोगे और आप बिल्कुल करोगे। यस, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इतना इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, तो यहाँ आप नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आप करोगे। यस, कह रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो बच्चों ये भी बहुत बड़ा मजाक वाला क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यूं बोले कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप अभी तक एपी के लिए तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये वह क्वेश्चन है जो आपको बताना चाह रहा है कि आपको कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे आपको केवल ए निकालना है और डी निकालना है। यहाँ पर ए दिया था, डी दिया, तो आपने क्या किया? पद लिख दिया, जितना पद पूछेगा। अब यहाँ पे एक एपी दिया है, इस एपी में आपको बताना है कि ए क्या होगा और डी क्या होगा। मेरा मतलब ये है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये एपी तो दिया है भैया, तो 3 दिया, 3 दिया, अच्छा 1 दिया, -1 दिया, -3 दिया, डा डा डा। ए का मतलब होता है क्या? इसे पहले तो A1 कर दो, A2 कर दो, A3 कर दो, A4 कर दो, ऐसे करके। तो ए का मतलब होता है क्या भैया? पहला पद तो 3 हो जाएगा। और डी मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है दूसरा काम से पहले का घटा देना। तो क्या लिखोगे? A2 माइनस A1। यहाँ लिख दोगे A2 का मान कितना है? 1, माइनस A1 मान कितना है? 3। तो 1 में से 3 जाएगा -2। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा? डी का मान क्या हो जाएगा? -2। कितना ईजी है। तो ए का मान 3 और डी का मान क्या? -2 है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, 5.1 यहीं पे क्लोज करते हैं। और आप कमेंट कर बताएं कि आज का लेक्चर कैसा रहा, क्या आपको एक्सरसाइज में समझ में आया या नहीं आया, ये कमेंट करेंगे और बताएंगे। यस।